मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हिंदी टाइपिंग डिक्टेशन स्टार्ट। अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं, पीड़ित ने तारीख 26 सितंबर 2014 को विद्वान उप मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट कंचनपुर के न्यायालय में एक लिखित शिकायत दर्ज की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ उसने यह अभिकथन किया कि वह अपने पति उदय राम रियांग के साथ कंचनपुर के लोहाराम पारा में स्थित उसके घर में अपने विवाह के पश्चात तारीख 5 मई 2010 से निवास कर रही थी। पूर्णविराम। तारीख 13 मार्च 2013 को जब वह अपने पिता के घर में थी, उस समय प्रथम अपीलार्थी अपने साथियों के साथ वहां आया और वह बलपूर्वक उसे घर से उठाकर ले गया और उसके पश्चात उसने उसे 2 दिन तक एक जंगल के भीतर बनी झोंपड़ी में निरुद्ध रखा, जिसके दौरान उसके साथ बार बलात्कार किया गया। पूर्णविराम। उस झोंपड़ी से प्रथम अपीलार्थी उसे अपने घर ले गया, जहां उसने अनेक बार उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संभोग किया। पूर्णविराम। उसके कुछ दिनों के पश्चात वहां से भाग कर वह अपने पति के घर आ गई। पूर्णविराम। इस घटना के 1 वर्ष पश्चात तारीख 14 मार्च 2014 को प्रथम अपीलार्थी पुनः अपने साथियों के साथ उसके पति के घर आया, उन्होंने उस पर हमला किया तथा उसके पति की अनुपस्थिति में उसके घर से उसका अपहरण किया। पूर्णविराम। उसका पिता, अर्थात दूसरा अपीलार्थी उस समय प्रथम अपीलार्थी के साथ था तथा वह उसे अपराध कारित करने के लिए प्रेरित कर रहा था और साथ ही सहयोग भी प्रदान कर रहा था। पूर्णविराम। उसके पश्चात प्रथम अपीलार्थी ने पीड़ित को लगभग 6 माह तक अपने घर में अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया और तब एक दिन जब प्रथम अपीलार्थी अपने घर पर उपस्थित नहीं था, उस
समय पीड़ित अपने साथ अपनी 2 वर्ष की पुत्री को लेकर उसके घर से भाग गई और वह अपने पति उदय राम रियांग के घर वापस आ गई। पूर्णविराम। प्रथम अपीलार्थी के साथ अपने निवास के दौरान प्रथम अपीलार्थी ने पीड़ित को कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था और वह इस बात से अनभिज्ञ थी कि उन दस्तावेजों की अंतर्वस्तु क्या थी। पूर्णविराम। विद्वान उप मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसकी शिकायत को कंचनपुर पुलिस थाने के थाना अध्यक्ष को अग्रेसित किया और साथ ही यह निर्देश दिया कि वह उसकी शिकायत के आधार पर एक मामला रजिस्टर करे तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 यह उपबंधित करती है कि संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी उच्च न्यायालय की ऐसा कोई आदेश करने जिसे वह इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करने या अन्यथा न्याय के हितों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक समझे कि अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करती है। पूर्णविराम। इसका अर्थ यह है कि इस धारा के अधीन अंतर्निहित अधिकारिता यह उपबंध करती है कि न्यायालय के पास इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या न्यायालय की किसी प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करने या अन्यथा न्याय के हितों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति है। पूर्णविराम। अतः न्याय के हित को सुरक्षित करने किसी विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए इस न्यायालय को इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबंधों के साथ यह अंतर्निहित अधिकारिता प्रदान की गई है। पूर्णविराम। जबकि महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 संविधान के अधीन गारंटी किए गए महिलाओं के अधिकारों का ऐसी स्थिति में और अधिक प्रभावी रूप से संरक्षण करने का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया।
एक विशेष अधिनियम है, जहां किसी महिला को घरेलू हिंसा द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। पूर्णविराम। स्टॉप।